तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे। तो साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का इस जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में आपका हिंदी पेडागोजी का मोस्ट 15 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपको मैंने पहले इसी पैटर्न पर प्रश्न करवाया हूँ और इसी पैटर्न पर आपके एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है। तो यह क्लास इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप इसे अगर कर लेते हैं तो आपको वहाँ बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इस क्लास को आप एक टेस्ट की तरह लीजिएगा और काउंट करके बताइए कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। तो चलिए साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे मेरा आज हिंदी पेडागोजी का 5वां या 6ठा क्लास है, शायद 6 नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने 5 क्लास ऑलरेडी आपको हिंदी का करवा चुका हूँ, एक क्लास नंबर 6 है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी आप भाषा शिक्षक हैं तो सबसे अधिक किसे महत्वपूर्ण मानेंगे हम। तो ए है पाठ्य पुस्तक, बी कहता है भाषा का आकलन, सी कहता है भाषा का शिक्षण, डी है संसाधन सामग्री। यानी भाषा पढ़ा रहे हैं तो सबसे अधिक किसको महत्वपूर्ण मानेंगे, तो हम भाषा शिक्षण को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे। भाषा शिक्षक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना जाएगा, तो भाषा शिक्षण को। तो इस प्रकार से पहला का सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन आप मैनेज यहाँ कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम दूसरे प्रश्न की ओर। कह रहा है कि पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो, यानी आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आप पाठ्य पुस्तक उसका बना है, तो उसके में वो जो पहली कक्षा का पाठ्य पुस्तक है उसमें कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चा उसे रुचि से समझ सके, पढ़ सके। तो एक कहता है कि जो भाषा होना चाहिए पुस्तक में वह सरल होना चाहिए, बी कहता है जटिल होना चाहिए। देखिए बी को तो सब काट देगा, समझ जाएगा कि नहीं बच्चा छोटा है तो उसे हम जटिल यानी कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे पुस्तक में, क्योंकि समझ नहीं पाएगा। सी सहज होनी चाहिए, डी है साहित्यिक होना चाहिए। तो इसे फंसे कहाँ तक ये भी काट देंगे कि साहित्यिक नहीं हो सकता है, बच्चा साहित्य नहीं पढ़ेगा, उसे पढ़ना नहीं आएगा, ठीक है, सही से साहित्य के बारे में उसको जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएगा, कहानी नहीं पढ़ पाएगा। तो प्राथमिक कक्षा का पाठ्य पुस्तक है तो फंसेंगे लोग कहाँ पे, सरल हो या सहज हो। तो देखिए सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या है कि प्राथमिक कक्षा का बच्चा है यानी पहली क्लास का बच्चा है तो उसके पाठ्य पुस्तक में सहज भाषा का उपयोग होना चाहिए। कैसी भाषा का उपयोग होना चाहिए, तो सहज भाषा का उपयोग या प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न है, किसी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास एवं गतिविधियाँ बच्चों के डैश में मदद करती है। तो क्या कह रहा है, किसी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास होता है जो क्वेश्चन आंसर होता है, या गतिविधि होते हैं जो बच्चे में किसकी सहायता करता है। ए है श्रवण कौशल, बी है भाषा का विस्तार, सी है पठन कौशल, डी है लेखन कौशल। तो आप अगर पढ़ाते होंगे या पर देखते होंगे कि जो पढ़ते हैं बच्चे उनको लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर दिया रहता है। क्या रहता है, क्वेश्चन आंसर दिया रहता है। तो क्या उससे श्रवण कौशल यानी बच्चा सुनता है, नहीं। पठन कौशल वो पढ़ने के लिए नहीं दिया होता है, लिखने के लिए नहीं दिया होता है। उससे क्या होता है, भाषा का विस्तार होता है। जो पाठ के अंत में जो दिया गया था क्वेश्चन आंसर को अभ्यास बोलते हैं, प्रश्न उत्तर, वो किसकी मदद करती है, तो भाषा का विस्तार में मदद करती है। तो इस प्रकार से 3 का बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहानियों का चयन करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो देखिए इसमें 3 आपका महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण आपका पूछा है। तो ए कह रहा है कहानी का क्लेवर, बी है कहानी की लंबाई एवं विस्तार, सी है बच्चों का समाज एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य,
डी है बच्चों का अनुभव संसार। तो हम प्राथमिक स्तर बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, कहानी का चयन कर रहे हैं। तो हमें किन बातों को ध्यान देना है, ये अगर बातें निकाल लेंगे तो फिर अपने समझ में आ जाएगा कि इनको ध्यान नहीं देना है, बाकी 3 को ध्यान देना है। तो कहानी का क्लेवर, कहानी का टॉपिक, ऐसा टॉपिक लेंगे हम जो बच्चों से संबंधित रहे, तो बिल्कुल सही बात है। उसका बच्चों का समाज संस्कृति परिप्रेक्ष्य, यानी बच्चा जिस समाज से आया, जिस संस्कृति से आया, उसी परिप्रेक्ष्य से हम कोई कहानी को उठाएंगे, तो इसका भी ध्यान रखना होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा। बच्चों का अनुभव संसार, यानी कि जो बच्चा का अनुभव उसका अनुभव के अनुसार उसका संसार जो उसका बारे जानता है, उसी के अनुसार कहानी का चयन करेंगे। लेकिन हमें इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि कहानी की लंबाई छोटा या बड़ा है। अगर कहानी रोचक रहेगा तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है, उसको से सामाजिक संस्कृति से जुड़ा रहेगा, उसका अनुभव से जुड़ा रहेगा, तो बड़ा या छोटा ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण तो है, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण यही है कि कहानी की लंबाई और विस्तार, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 का भी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ए कह रहा है लिपि का ज्ञान, बी कह रहा तेज गति, सी कह रहा अर्थ, और डी है शब्द ज्ञान। तो पढ़ने की कुशलता में सबसे महत्वपूर्ण है अर्थ, यानी पढ़ने की कुशलता तब माना कि उसका अर्थ समझ पाएगा, ना कि तेज गति से पढ़ेगा तो पढ़ने में कुशल है। उसका लिपि ज्ञान है तब ये नहीं मानेंगे सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ का बोध होना, अर्थ ज्ञान होना। तो इस प्रकार से 5 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है, लेकिन डैश की सचेत जानकारी नहीं होती है। यानी प्रश्न 6 कह रहा है कि क्या होता है कि जब बच्चा विद्यालय आता है उससे पूर्व उसके पास क्या होता है, अपनी भाषा होता है, भाषा का भंडार होता है, लेकिन सचेत नहीं कर पाता है किसी एक चीज़ का। तो किस चीज़ का सचेत नहीं कर पाता है। तो ए है वर्णमाला, बी है व्याकरण, सी है सुनने बोलने, डी है पढ़ने लिखने। तो देखिए उसके पास अगर भाषा संपदा है तो वर्णमाला जानता ही होगा, ठीक है। भाषा संपदा कैसे, बिना बोले बिना सुने तो पढ़ेगा, बिना बोले या बिना सुने उसका भाषा आया नहीं होगा, सुनना जरूर होगा तभी तो उसके पास भाषा आया होगा। तो उसके पास सुनने बोलने की जानकारी भी होती है, पढ़ा भी होगा, लिखने की भी जानकारी होता है, लेकिन उसके पास व्याकरण की सचेत करने की जानकारी नहीं होता, व्याकरण के नियम की जानकारी नहीं होती उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 का भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वैसे बच्चे डैश द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, यानी पढ़ने से संबंधित होता है। तो आपको मैंने ये प्रश्न कई बार बताया हूँ कि जहाँ पढ़ने से संबंधित आएगा तो लक्ष्य साबुन याद कीजिएगा, ठीक है। तो डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया। अब बात किया जाए अफेजिया, तो अफेजिया बोलने से संबंधित रहता है, किससे होता है, बोलने से संबंधित होता है। डिसकैलकुलिया गणन क्षमता, गणन यानी मैथ के कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा सही से। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित होता है, किससे होता है, लिखने से संबंधित होता है। तो अब चारों समझ में कि जब बच्चा को पढ़ने में कठिनाई होता है वो डिसलेक्सिया से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, इसका पहचान कैसे होगा, तो बच्चा गलत फसलत पढ़ेगा, जैसे 9 को 6 पढ़ेगा, वाज के 100 पढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम 7 नंबर क्लियर आपका हो चुका है कि 7 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम देखिए साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाई के साथ एक अलग एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ। जस्ट अभी मेरे साथ घटा भी, अचानक से क्या हुआ, मेरा छींक आया। छींक आप सुनते होंगे, स्नीजिंग।
स्नीजिंग करने की वजह से थोड़ा सा मेरा सांस फूलना, जैसे स्नीजिंग किए और सांस फूलना शुरू हो गया अचानक, तो ऐसे में मैंने पानी पिया तो कुछ अभी सही लगा, जैसे मात्र 1 मिनट के बाद अभी बता रहा हूँ। तो इसलिए देखिए, आपको कोशिश करना है कि जब आप कुछ कर रहे हैं तो एक हमेशा पानी साथ में ज़रूर रखें। पानी एक बहुत बड़ा डिजॉल्वर है, बहुत बड़ा काम की चीज़ है। अभी थोड़ा सा सांस लेने में समस्या होना शुरू हो गया छींकने के कारण से, जैसे पानी पिया कुछ सही हो गया। तो चलिए, तो एक्स्ट्रा बात है जो घटना घटा, अब आपको सावधान कर देने कि आप भी कभी कुछ काम कीजिए ऐसा तो आप साथ में पानी लेकर बैठिए या कुछ लिक्विड लेकर बैठिए। उसके बाद बढ़ते हैं 8 नंबर, भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। ये कह रहा है कि बच्चे को सीखने में मदद करना। तो देखिए, भाषा का आकलन का उद्देश्य तो यही है कि हम बच्चे को सीखने में मदद करें, इसलिए हम भाषा का आकलन करते हैं। उसके बाद बच्चों को सीखने के तरीक़ों के बारे में जानना, ठीक है, ये भी हम जानते हैं। हम आकलन इसलिए करते हैं, हमारा आकलन का उद्देश्य ही होता है कि बच्चा कैसे सीखता है उस तरीक़ों के बारे में जानेंगे आकलन करके। सी है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना, यानी फेल और पास करने के लिए हम बच्चों का भाषा का आकलन नहीं करेंगे, ये हमारा उद्देश्य कतई नहीं है। तो इस प्रकार से 8 का सी ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। डी है बच्चों को अपनी गति से सीखने का अवसर देना। तो देखिए, भाषा आकलन इसलिए करते हैं कि ताकि उसको हम पता लगे कि उसे भाषा, उसका गति स्लो है, गति फास्ट है, उसी के अनुसार हम अवसर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे हम 9 नंबर प्रश्न की ओर। करा भाषाई क्षमता का आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है, सबसे ज़्यादा उचित है। यह है कि तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, और क्यों नहीं देते, या देते तो क्यों देते। उसका दर्जी चूहे के किस बात से डर गया। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, भाषा क्षमता का आकलन करना है तो हमें ऐसा प्रश्न पूछना है जिसमें बच्चा वन वर्ड आंसर ना दे, उसमें बच्चा का दिमाग लगे, यानी डाइवर्जेंट। ठीक है, आप सारी सोचें, अभी सारी नहीं, उसमें फैलता हुआ सोच, उसको ज़्यादा दिमाग लगे, ज़्यादा वर्ड बोलना पड़े। तो इस प्रकार से भाषा का आकलन बढ़िया सोच सकता है। लेकिन बी कह रहा दर्जी चूहे को किस बात से डर गया, चूहे किस बात से। तो ऐसे बोल रहे कि चूहा ने कहा कि नहीं देगा हमको कपड़ा तो हम तुम्हारा काट देंगे, क्योंकि आपने कहानी पढ़ा होगा 3, 4, 5 में, एक चूहा होता है जो दर्जी के यहाँ आता है टोपी सिलवाने। तो वही कहानी है कि चूहा कहता है कि नहीं तो हम तुम्हारा कपड़ा काट देंगे, कुतर देंगे। तो दर्जी किससे डर गया था, चूहा के कपड़े कुतरने की बात से डर गया। तो 1 वर्ड आंसर हो गया। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था, तो ये बता देंगे कि भाई उसको अच्छा लगता था या जो भी लगता था बता देंगे, पढ़ा होंगे तो। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था, ताकि वो राजा लगे, ये भी 1 वर्ड आंसर है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होगा कि तुम बजाज होते चूहे कपड़ा देते या नहीं, तो हम कहते हैं कि नहीं। तो क्यों नहीं देते, तो फिर कहता है कि भाई सोचना पड़ता है कि क्यों नहीं देते। अगर नहीं देते हैं, अगर समझने आएगा कि नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि सर हम कपड़ा की मेहनत से लिए हैं, हम कपड़ा दूसरे का अपना कैसे दे देंगे। और फिर कहेंगे कि नहीं देंगे तो भी डर है, काट देगा कपड़ा। फिर कहेंगे दे देंगे, तो उसी में सोचना पड़ेगा। यानी इसमें क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आ रहा है। तो सबसे उचित क्या है, 9 का ए ही उचित है। चलिए बढ़ते हैं 10 प्रश्न की ओर। कह रहा है कि बहुभाषी कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है। कौन सी कक्षा है, तो बहुभाषी कक्षा है, तो उसके लिए सबसे उचित क्या है। एक अपनी भाषा के 5 शब्द बोलो, बी अपनी भाषा के 5 शब्द लिखो, सी है कि अपनी भाषा के 10 वाक्य लिखो, डी अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। तो सबसे बढ़िया क्या होगा कि बच्चा को हम कहेंगे बहुभाषी कक्षा है, ठीक है, तो अपनी भाषा के 5 शब्द बोलो, ठीक है, लिखो नहीं यहाँ बोलो है, यानी 5 शब्द बोलने कहेंगे अपनी भाषा में, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया है। तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, भाषा में 5 शब्द बोलना है, तो ये सही है, लेकिन अधिक उचित पूछ रहा है। देखिए फिर यहाँ पे मार्क कर जाते हैं, अपेक्षाकृत अधिक उचित है, तो ये भी सही है कि 5 शब्द बोलने कहेंगे तो भी सुनेगा। लेकिन सबसे उचित क्या है कि भाषा में कहानी सुनाइए, अपनी भाषा में कहानी सुनाने के लिए कहेंगे तो सबसे ज़्यादा उचित है। उससे बहुभाषी कक्षा का सबसे बड़ा समेसन हो सकता है। बढ़िया।
तो 10 का डी हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब, पढ़ना लिखना सीखना सरल कब हो जाता है? तो ए है कि उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए, बी है उन्हें वर्णमाला ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, डी है निरंतर अभ्यास कराया जाए, सी है निरंतर अभ्यास कराया जाए, डी है निरंतर परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं जो कि सही तो नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि पढ़ना लिखना सफल तब हो जाता है जब किसी उद्देश्य के साथ जोड़ दिया जाता है। अब कैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे अभी आपका सीटेट का एग्ज़ाम आता है तो लोग क्या होते हैं, एग्ज़ाम आने के बाद लग जाते हैं सीटेट की तैयारी करने में। उसके पहले कितने भी टीचर कहते हैं, चाहे मैं कहूँ या कोई भी टीचर कहे कि अभी एग्ज़ाम का डेट नहीं है फिर भी अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, तो 100 में से मुश्किल 10 बच्चा ही 15 बच्चा ही स्टार्ट करते हैं तैयारी के, बाकी इंतज़ार करते हैं कि नहीं एग्ज़ाम आएगा तो करेंगे। यानी उनका उद्देश्य होता है एग्ज़ाम आने के बाद, एग्ज़ाम के लिए जब एग्ज़ाम आ जाएगा तब तैयारी करेंगे। और अभी देखिए जोरों शोरों से लगे होंगे, अपना एड़ी चोटी सब एक कर दिए होंगे, जान लगा दिए होंगे। तो जब सीखना सरल हो जाता है पढ़ना लिखना, जब किसी उद्देश्य के साथ जोड़ दिया जाता है पढ़ाई को। तो इस प्रकार से 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। भाषा के 2 पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष और दूसरा पक्ष क्या होता है? एक पक्ष क्या होता है, संरचनात्मक होता है, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है प्रकार्यात्मक होता है। तो इस प्रकार से 12 का बी हो जाएगा। भाषा के कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, एक होता है संरचनात्मक और दूसरा होता है प्रकार्यात्मक। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कह रहा है कि भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो यह है कि भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती है, भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती है, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे नहीं वाला पूछा है। भाषाई क्षमताएं एक क्रम से नहीं सीखी जाती है, तो ये भी गलत है। देखिए क्या कह रहा है कि एक क्रम से नहीं सीखी जाती है, तो ये ऐसा भी बात सही है, एक क्रम से नहीं सीखी जाती है। भाषाई क्षमता एक क्रम से सीखी जाती है। देखिए भाषाई क्षमता क्रम से नहीं, एक साथ जुड़े रहते हैं लेकिन क्रम से नहीं सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद भाषाई क्षमताओं में समझ अंतर्निहित है, ये भी सही है। तो हमें उचित कौन सा नहीं था, 13 का सी उचित नहीं है। बहुत लोग यहाँ कन्फ्यूजन होते हैं, पहले भी जैसे जो प्रकाशन वाले बुक होते हैं उसमें यही दिया जाता है कि भाषा सीखता क्रम से ही सीखे जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता था, भाषा क्षमता क्रम से सीखे जाते थे, इसीलिए कन्फ्यूजन होता रहता है। लेकिन बीपीएससी ने माना कि भाषा क्षमता एक क्रम से सीखी जाती है, एक गलत है, ठीक है। 14वां प्रश्न है कि विद्यालय की पाठचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी जो बच्चों को अवसर प्रदान करें। तो यानी जो विद्यालय के जो पाठचर्या सहगामी क्रियाएं कैसे होना चाहिए, जो बच्चों को क्या करें, अवसर प्रदान करें। तो ए है मौखिक अभिव्यक्ति वाला होना चाहिए, बी है लिखित अभिव्यक्ति वाला होना चाहिए, सी है भाषा प्रयोग वाला होना चाहिए, डी है अभिनय आधारित होना चाहिए। तो विद्यालय की जो पाठचर्या कैसा होना चाहिए, तो भाषा प्रयोग सहगामी क्रिया जैसा होना चाहिए, उसे भाषा प्रयोग का उनको अवसर मिलते रहे, तो इससे बच्चे को क्या मिले, भाषा प्रयोग का अवसर प्रदान करें। क्या करें, भाषा प्रयोग का अवसर प्रदान करें। तो इस प्रकार से 14 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है और आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। 15 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन होता है? भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन होता है? तो ए है रेडियो, बी है टेलीविज़न, सी है अंतःक्रिया, डी है परीक्षाएं। तो भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन होता है? अंतःक्रिया होता है। कौन होता है? अंतःक्रिया। तो इस प्रकार से 15 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार वीडियो का लिंक डाल दीजिएगा। तो चलिए साथियों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग कहते हैं कि सर आपका थ्योरी क्लास भी नहीं आ रहा है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट थ्योरी क्लास था आपको ऑलरेडी मैंने करवा रखा हूं। अगर कोई थ्योरी क्लास चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं,
उसके आपके डिमांड पर स्पेशल जो कम थ्योरी क्लास चाहिए जो मैंने नहीं अभी करवाया होगा और आपको लगता है कि वो टॉपिक करवाना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो के नीचे आप हम उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।